बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप खत्म हो गया, जीतने वालों ने जीत लिया, हारने वाले हार गए। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड कप। बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। दुनिया की सभी टीमें अब वर्ल्ड कप की तरफ देख रही हैं और वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेकर के आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। बाबर आजम की मीटिंग हुई है आज चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के साथ और सिलेक्शन कमेटी के साथ, यानी इंजमामुल हक एंड सिलेक्शन कमेटी के साथ आज एक मीटिंग हुई है और उसमें बाबर आजम अपनी जिद पर अड़ गए हैं। जो तब्दीलियां सोची जा रही थी, जिन तब्दीलियों के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, उनके रास्ते की दीवार बनकर खड़े हो गए हैं बाबर आजम। और बाबर आजम ने क्या कहा है, सिलेक्शन कमेटी में क्या नुक्ता नजर है, कुछ सोर्सेज दावा कर रहे हैं। इस मीटिंग की रोशनी में जो इब्तदाई स्क्वाड सामने आया है वो कौन सा स्क्वाड है, उसमें क्या तब्दीलियां की जा रही हैं, कुछ बड़ी बड़ी तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। क्या इब्तदाई स्क्वाड सामने आया है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये स्क्वाड फाइनलाइज होगा चेयरमैन सिलेक्शन, जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी जगा अशरफ साहब जो है वो इसको फाइनल करेंगे। उनको तो वैसे ये भी नहीं पता कि कौन क्या है टीम के अंदर। जितनी उनकी क्रिकेट की जो है वो सेंस है वो तो आप सब लोगों को पता ही है। अल मशहूर वाकया कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी बड़े अच्छे टॉप रैंक के हमारे बल्लेबाज हैं, तो वो तो उन्होंने, जाहिर बात है, जो बाबर आजम साहब ने कहना है उसके ऊपर उन्होंने अमल कर देना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये मेरी वीडियो सेव कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। अगर मैं गलत हूंगा तो यकीन करें अपना सरे तस्लीम खम करूंगा। जो आप कहेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूंगा। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए ना, तो तब मेरे पास तशरीफ ले आइएगा, मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। मुझे आप गाली भी देंगे ना, मैं आपकी गाली भी कबूल करूंगा। जितनी मैंने क्रिकेट देखी है और जितनी क्रिकेट मैंने कवर की है, जितने कप्तानों को मैंने देखा है, ठीक है, पिछले जो कप्तान थे ना, इससे बहुत बेहतर कप्तान थे। वो कप्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत के आ सके तो ये कप्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा। T20 इज समथिंग डिफरेंट। ये 50 ओवर की गेम है। ये पिछले 2019 में जहां तक हमें लेकर गया था ना सरफराज अहमद, ये वहां तक भी ले जाए हमें तो बड़ी बात है सर। जिस तरह की जिद, जिस तरह की अना, जिस तरह की अप्रोच के जनाब जो मैं कहूंगा वही होगा, ये फिर अगर आप यही अप्रोच के साथ जाएंगे ना तो फिर आप वर्ल्ड कप नहीं लेके आएंगे, फिर आप कुछ और ही लेके आएंगे। और फिर जब तब्दीली होगी तो फिर आप कहेंगे कि जनाब ये बाबर आजम के साथ ज्यादती होगी। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, आज मीटिंग हो गई है बाबर आजम की, थोड़ी देर पहले वो मीटिंग खत्म हो गई है और बाबर आजम ने सख्ती से कहा है कि मैं जो एशिया कप का स्क्वाड है मैं उसमें ज्यादा तब्दीलियां नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा वो मेरे मैच विनर्स हैं, जिन्होंने एशिया कप में हमारे साथ ये सलूक किया, वो मेरे मैच विनर्स हैं। क्या हुआ, हम एशिया कप हार गए, लेकिन मैं अपनी उसी टीम के साथ जाऊंगा। वाह, कमाल कमाल, क्लैपिंग बाबर आजम की सोच के लिए और उनकी अप्रोच के लिए। देखिए, हम ये सोच रहे थे कि फखर जमान आउट हो जाएंगे। सर, वो फखर जमान के लिए भी लड़ा है। वो कहता है फखर जमान हमारा मैच विनर है, फखर जमान को भी टीम से मत निकालो। हम कह रहे थे कि यार ये सलमान अली आगा जो है, वो कहते ठीक है प्लेइंग 11 में ना हो, लेकिन सलमान अली आगा को हम बैकअप के तौर पे रखेंगे, 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा जरूर बनाएंगे सलमान अली आगा को। तो भाई फिर करना क्या है? क्या विकेट कीपर में सरफराज अहमद के हवाले से भी सर वो अपने तौर पे कह रहे हैं कि सरफराज अहमद को हम एक, मतलब वो बड़ा प्लेयर है, हम प्लेइंग 11 में जगह कैसे बनेगी, हमारा सारे का सारा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब इस किस्म की बातें की जा रही है। ठीक है, बहरहाल आपके सामने मैं स्क्वाड एक रख रहा हूं। देखिए, इसमें मैं अपनी तरफ से भी चॉइस डालूंगा और जो सामने से
आया है मामला, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब्दुल्ला शफीक कंफर्म हो गए हैं जी, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे, पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग के तौर पे जाएंगे, और इमामुल हक ओपनर। ये दो ओपनर तो कंफर्म है। अब क्या शान मसूद को बुलाया जाएगा इंग्लैंड से पाकिस्तान के साथ, वो वहां पे खेल रहे हैं, क्या उनको बुलावा दिया जाएगा कि आप आ जाएं? तो मेरे ख्याल में इतनी जल्दी उनको बुलाने नहीं जा रहे, क्योंकि बाबर आजम फखर जमान के ऊपर जो है वो अड़ गए हैं। यहां तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई साइम अयूब के लिए आवाज उठाओ। साइम अयूब जो है वो परफॉर्म कर रहा है वहां पे कैरेबियन प्रीमियर लीग में। मोहम्मद आमिर बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। जिस दिन नसीम शाह अनफिट हुआ है, उसने वहां पे 4 विकेटें ली हैं, ठीक है, 4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है। पूरे ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट जो फैमिली है ना, मैं कहता हूं 90% लोग ये चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर को शामिल कर लिया जाए, तो इसमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या बाबर आजम मोहम्मद आमिर को अपनी टीम में खिलाएंगे? बाबर आजम, जिनके बारे में मोहम्मद आमिर ने कहा था कि कोई 11वां खिलाड़ी हो या बाबर आजम हो, मैं तो एक ही तरह से बॉलिंग करता हूं। तो वो बाबर आजम, आपको पता है, दिल में बड़ी बातें रखते हैं सर। ये जब आपके बारे में कोई इस तरह की फीलिंग लाता है तो आप उसको टीम का हिस्सा बनाएंगे? आप कहेंगे जब तक मैं हूं तब तक तो ये नहीं आएगा, उसके बाद अगर कोई आता है तो आ जाए, ठीक है। मोहम्मद आमिर के लिए मैं बोलता रहूं, आप बोलते रहे, सब बोलते रहे, इवन मिकी आर्थर बोलता रहे, सर उस केले की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहां पे बड़े बड़े सुरखाब बैठे हुए हैं, दमतोड़ बैठे हुए हैं, मारखोर बैठे हुए हैं, जो फैसले नहीं होने देंगे। परफॉर्मेंस बहुत सारे लोगों की है सर, किस किस की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे आप? कई लोग ऐसे हैं जिनके कैरियर खत्म हो गए परफॉर्म करते करते, मिडिल ऑर्डर में बड़े अच्छे अच्छे बल्लेबाज, उनके नाम अब बंदा लेता है तो लोग कहते हैं अच्छा ये भी क्रिकेट में था। बहरहाल शान मसूद या फखर जमान, लेट्स सी। मैं तो समझता हूं कि शान मसूद को आना चाहिए प्रॉपर। भाई इस फखर जमान से तो बहुत बेहतर है ना, कम से कम यार प्रॉपर बल्लेबाज है, ग्राउंड के चारों तरफ खेलना जानता है, आपको 25-30 बना के ही दे के जाएगा, और बॉल्स डिलीवरीज भी जो है वो जाया नहीं करेगा। मेरे दोस्त हैं शहरयार साहब, होते हैं सऊदी अरेबिया में, वो कहते हैं, उन्होंने भी कल मुझे कहा, उन्होंने कहा बाबर भाई ये जो है मतलब शान मसूद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है, लेकिन इससे तो वो भी बेहतर है कि कम से कम स्टार्ट तो दे के चला जाएगा, कोई 25-30-50 रन का भी स्टार्ट आपको दे जाए ओपनर के तौर पे, तो अच्छा खासा स्टार्ट होता है भाई। और यहाँ की कंडीशंस में उसकी बैटिंग बुरी नहीं है, कम से कम परफेक्ट एक स्किल्ड बल्लेबाज तो है। बहरहाल उसके बाद बाबर आजम हमारे कप्तान हैं, वाइस कप्तानी के हवाले से भी जनाब, नायब कप्तानी के हवाले से भी उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा शादाब खान क्या हुआ अगर इस वक्त नहीं चला एशिया कप में, हमारे लिए उसने ये किया है वो किया है, वो बल्लेबाजी में स्ट्रेंथ देता है 7वें नंबर के ऊपर आके। बहरहाल बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान, और उसके बाद अब आ जाए सरफराज। तो सरफराज को अगर आपने शामिल करना है ना, तो फिर आपको सलमान अली आगा को निकालना पड़ेगा, और सरफराज को अगर आपने शामिल करना है तो फिर ऑब्वियसली जो मोहम्मद हारिस है उनको भी निकालना पड़ेगा। तो वो मोहम्मद हारिस को भी रखना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बैकअप के ऊपर हमारा मोहम्मद हारिस ही होना चाहिए, ठीक है। खुदा ना खासा आपका वहां पे 9 मैचेस हैं, इतना लंबा टूर्नामेंट है, 2 आपके जो है वो वार्म अप मैचेस हैं, आपकी टीम ऑलरेडी जो है वो मसलों का शिकार है, इंजरीज के। तो वहां पर आपको तो भाई रिजर्व में भी आपको एक विकेट कीपर चाहिए पीछे, मोहम्मद हारिस को रिजर्व में रख लीजिए, जो है वो सरफराज अहमद को यहां पे शामिल कीजिए। सरफराज अहमद के हवाले से मिकी आर्थर ने यह कहा कि सरफराज कंफर्म होना चाहिए पाकिस्तान की टीम में, ये बिल्कुल कंफर्म मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूं, लेकिन बाबर आजम ने इसके ऊपर कंट्राडिक्ट किया। अब इसका फैसला ऑब्वियसली जो है वो चेयरमैन ज़का अशरफ साहब करेंगे कि किसको करना है किसको नहीं। उसके बाद फिर इफ्तिखार अहमद हैं, सऊद शकील हैं, टीम का हिस्सा होंगे, उसामा मीर जो हैं। अब ये उसामा मीर जाएंगे या शादाब खान जाएंगे, ये देखना है जी, क्योंकि शादाब खान के लिए भी आवाज़ उठाई जा रही है बाबर आजम की तरफ से। वो कहते हैं कि जी शादाब खान तो मेरा मैच विनर है, जैसे मोहम्मद नवाज मैच विनर है। बहरहाल उसामा मीर टीम का हिस्सा होंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि वो बेचारे को तो मैच ही एक मिला, तो उसके बाद तो अब आप उस पर तो कोई बात ही ना करें। उसके बाद नवाज या इमाद वसीम, तो बात हो रही है इमाद वसीम की, उसकी वापसी के लिए बात हो रही है।
इमाद वसीम के लिए जो है वो मिकी आर्थर ने भी बात की है, बाबर आजम से भी बात हुई है उसकी, लेकिन वो मोहम्मद नवाज के दर पे हैं। अब क्या इसमें फैसला होता है, ये वो चीज़ है कि जिसके ऊपर अभी फैसला होना बाकी है, इमाद आएगा या मोहम्मद नवाज आएगा। उसके बाद शादाब खान या अबरार अहमद। अब ये सोर्सेज ये बता रहे हैं जनाब के, कुछ सोर्सेज जो हैं वो जर्नलिस्टिक सोर्सेज जो हैं वो ये बता रहे हैं कि अबरार अहमद जो है वो कम से कम उनको टीम का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया गया है कि वो पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूं। सो एटलीस्ट ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा बॉलर मौजूद है कि जिसके पास मिस्ट्री स्पिन भी है, जिस तरह से टिक्शना के पास है, जिस तरह के और कुछ बॉलर्स हैं जिनके पास मिस्ट्री स्पिन है। तो ये मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे लेग ब्रेक भी है, गुगली भी है, फ्लिपर भी है, काफ़ी डिलीवरीज हैं इसके पास। बस जगह पे पड़नी शुरू हो जाए तो ये खासा खतरनाक बॉलर साबित हो सकता है, और बहुत सारी टीमें इसको ओडीआई में खेली भी नहीं है। अब इसको अगर लेके जा रहे हैं तो आपको वार्म अप मैचेस खिलाना पड़ेंगे ताकि आपको पता चले और आपके लिए ये रिदम में भी वापस आ सके। और उसके बाद फिर जनाब आपके आ जाते हैं इफ्तिखार अहमद, आपकी टीम का हिस्सा होंगे। फिर शाहीन शाह अफरीदी, ऑब्वियसली इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आज मोहम्मद सिराज ने जो परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से उनके जसप्रीत बुमराह परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से दूसरे उनके जो स्पिनर परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान को अपने स्पिन बॉलिंग अटैक को बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और इसलिए मेरी टीम में तो सर जो है शादाब खान नहीं है, मेरी टीम के अंदर फ़खर जमान नहीं है, मेरी टीम के अंदर सलमान अली आगा नहीं है। ठीक है, ये मेरी टीम है, मैं तो इसके ऊपर कायम हूँ। और मेरे बस में होता तो मैं अपनी टीम में मोहम्मद आमिर को भी शामिल करता। अब मोहम्मद आमिर के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, खुद बाबर आजम उसके रास्ते में रुकावट है, खुद जो है वो हमारे जो हेड कोच हैं वो तो उसके हक में हैं क्योंकि वो आमिर के वो बड़े फ़ैन हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे मिसबा आ जाते हैं, हफीज़ आ जाते हैं। बहरहाल उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं और ज़मान खान। यानी ज़मान खान की हद तक जो है वो रेडी हो गए हैं बाबर आजम के। ठीक है, ज़मान खान को हम लेके जाएंगे इन प्लेस ऑफ नसीम शाह। नसीम शाह क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो है वो बाहर हो गए, तो ज़मान खान जितना भी अच्छा बॉलर हो, वो ना तो वो मोहम्मद आमिर का नेमुल बदल हो सकता है और ना वो नसीम शाह का नेमुल बदल होता है। तो मोहम्मद आमिर जो है वो कम से कम जब आप उसको शामिल करते हैं तो मेरे ख्याल में टीम काफ़ी बेहतर हो जाती है। और मैं ये चाहूँगा कि ज़मान खान भी आपकी टीम का हिस्सा हो और उसके बाद वसीम जूनियर की जगह आप मोहम्मद आमिर को शामिल कर लीजिए। सर ये भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। वसीम जूनियर की तरह की बैटिंग कर ही लेता है, गुजारे लायक मोहम्मद आमिर भी बैटिंग कर लेता है, तो मोहम्मद आमिर को शामिल कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो 15वां प्लेयर है वो वसीम जूनियर होगा। अब आ जाए जो रिजर्व प्लेयर हैं, उनमें साइम अयूब की बात हो सकती है, उसमें तैयब ताहिर के हवाले से बात की गई है, उसमें सलमान अली आगा को मैंने डाल दिया है। लेकिन इसको अगर कर दिया गया तो रिजर्व में मुमकिन है आपको रिजर्व प्लेयर्स के अंदर जो है वो ये वाले प्लेयर्स नज़र आए कि बाबर आजम साहब मेहरबानी फरमाएं कि रिजर्व प्लेयर में आपको सरफराज अहमद नज़र आए, रिजर्व प्लेयर में आपको जो है वो इमाद वसीम नज़र आए। ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है। जिनको हम टीम में डाल रहे हैं, बाबर आजम बहुत मेहरबानी करके उनको रिजर्व, ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक लड़का है सुफियान मुकीम, जो कि अभी खेला है ये जो कप है इमर्जिंग एशिया कप, और वो अच्छा खासा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेफ्ट आर्म जिसको कहते हैं चाइनामैन, यानी लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। तो वाई नॉट टू टेक हिम, उसको साथ ले जाइए, जाके प्रैक्टिस कीजिए उसके साथ, उसको टीम के साथ ट्रेवल करवाइए, रिजर्व में उसको लेके जाइए। फैसल अकरम है, वो भी इसी तरह का बॉलर है। आपको 14 अक्टूबर को एक बार फिर इंडिया से हारने का मौका मिलना है, कम से कम उसमें इन लोगों को जो है वो साथ ले जाइए ताकि ये जो वो जो कुलदीप वाला खतरा है वो खतरा टल जाए। ये है जी पाकिस्तान का स्क्वाड। और जहां तक मैं बाबर आजम को समझता हूं सर, बाबर आजम अपनी जिद पे अड़ा रहेगा। बाबर आजम ये बिल्कुल नहीं सोचेगा कि पाकिस्तान के लिए क्या ठीक है, वो ये कहेगा मेरा ये कॉम्बिनेशन है, मैं इतने साल से इसको लेके चल रहा हूं, मैं इतनी देर से इसको लेके चल, यही हमें जितवाएगा। और बाबर आजम यही करेगा, यही होने जा रहा है। अब ये स्क्वाड फाइनल हो गया है ऑलमोस्ट। अब इसके ऊपर जनाब जो चेयरमैन साहब हैं वो अपनी राय इस पे देंगे। मुमकिन है वो भी बात करें
मिकी आर्थर के साथ और हेड कोच वगैरह के साथ और बाबर आजम के साथ, और कुछ वो भी बीच में कुछ एडिशन, एक्सक्लूजन, कुछ इंक्लूजन करना चाहें, उसके बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड, ये अब आपको ये जो हफ्ता आ रहा है इसी में 1-2 दिन में आपको पाकिस्तान का वर्ल्ड कप सामने आ जाएगा, फिर हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।